नमस्कार। मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देखना शुरू कर चुके हैं अपना खास कार्यक्रम एजुकेशन एंड जॉब बुलेटिन यानी बिहार शिक्षा समाचार, जहां बातें करते हैं बिहार के शिक्षकों और छात्र छात्राओं और युवाओं के लिए क्या है अपडेट। आपको बता दें कि बिहार के नियोजित शिक्षकों के पोस्टिंग को लेकर अब बिल्कुल शिक्षा विभाग तैयार हो चुकी है। शिक्षकों को हर हाल में तबादला पोस्टिंग करना ही है। बिल्कुल अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ साहब ने मन बना लिया है और तेज रफ्तार से कोशिशें शुरू हो गई है। इतना ही नहीं, चाहे सक्षमता परीक्षा पास है, सक्षमता 1 के नियोजित शिक्षक हो या सक्षमता 2 परीक्षा देने वाले जिनका रिजल्ट बहुत जल्द आने वाला है, उन्हें भी रिजल्ट देकर आवेदन लिया जा सकता है। और ऐसा माना जा रहा है कि सक्षमता 1 और सक्षमता 2 पास दोनों नियोजित शिक्षकों का एक साथ ट्रांसफर किया जाएगा, यानी पोस्टिंग किया जाएगा। आपको बता दें कि 31 दिसंबर अंतिम तिथि रखी गई है कि 31 दिसंबर तक तमाम शिक्षकों का पोस्टिंग और ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसमें बीपीएससी शिक्षकों का भी ट्रांसफर तय किया गया है। लेकिन यहाँ पर कई विषय बीपीएससी से बहाल शिक्षकों की मत आ रही है कि हम ट्रांसफर नहीं लेंगे क्योंकि मेरा 2 साल अभी पूरा नहीं हुआ है। इधर नियोजित शिक्षकों का हाल भी बेहाल बताया जा रहा है। बहुत से नियोजित शिक्षक जो हैं उधेड़-बुन में पड़े हुए हैं। क्या हमें क्या-क्या लाभ मिलेगा? तमाम चीजों को विभाग से यह जानकारी लेना चाह रहे हैं कि हमें क्या मिलने जा रहा है। हम नियोजित शिक्षक से विशिष्ट शिक्षक बनेंगे तो क्या हमें लाभ होगा, हमें वहां जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। सबसे बड़ी बात नियोजित शिक्षकों के बीच जैसे जैसे समय बढ़ रहा है उन्हें उधेड़ बुन में डालते जा रहा है। अभी वर्तमान की अगर बात कर ले तो एक कह रहे कि क्या फायदा होगा, हमें अपने घर से 50 किलोमीटर की दूरी तय करके आना जाना होगा, अनुमंडल चेंज करना है, अनुमंडल का ऑप्शन देना है। क्या कुछ इस पर आता है और अपडेट इसमें और बदलाव होने की संभावना है। अगर सूत्रों की माने तो कुछ लोग यह कह रहे हैं कि 10 अनुमंडल लिए जाएंगे, तो कुछ सूत्र हमारे यह भी बता रहे हैं कि अनुमंडल लिए जाएंगे और अनुमंडल के तहत 10 स्कूल लिए जाएंगे। खैर कुछ भी साफ नहीं है, कुछ भी क्लियर नहीं है। इस उधेड़ बुन में शिक्षक क्या करते हैं ये तो आने वाला वक्त गवाह होगा। फिलहाल स्कूलों में 2 दिनों का मासिक मूल्यांकन किया गया। अब मासिक मूल्यांकन, मासिक परीक्षा जो है उसको होने पर पहले उन्हें ग्रेड दिया जाता था ABCDE, और अब उन्हें ग्रेड नहीं अंक दिए जाएंगे। और शिक्षक अभिभावक जो मीटिंग होगी, बैठक होगी, उसमें उनका रिजल्ट सुनाना होगा। तो एक और जिम्मेवारी शिक्षकों की बढ़ गई है। ग्रेड देकर आगे बढ़ जाते थे, अब एक एक अंक जोड़ना होगा कि किस प्रश्न में कितना उसे अंक प्राप्त हुआ है और उसके आधार पर कुल कितना आया है, और फेस करना होगा उनके अभिभावकों से, बताना होगा कि आपके बच्चे कहाँ पर हैं, क्या उन्हें सीखने की जरूरत है, आपको घर पर क्या ध्यान देने की जरूरत है, यह देखना होगा। तो यह अभिभावक के बीच शिक्षकों को एक बड़ी फेस करने की बातें सामने आ गई है। शिक्षक इसमें लगे हुए भी थे, लेकिन अब इसे ग्रेड के जगह पर अंक जोड़ने की बातें सामने आ गई है। आपको बता दें कि अब एक काम से छुटकारा नहीं, आप जैसे ही अगर नियोजित शिक्षक हैं, विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे और आप अपने नए स्कूल में जाएंगे दिसंबर महीने में या जनवरी महीने में ही जाएंगे, दिसंबर में जाना ही है तो जाएंगे, और वैसे ही आपको जनगणना करवाना होगा। अगले साल जनवरी महीने से जनगणना शुरू हो जाएगी। जनगणना जनवरी 2025 से शुरू होगी, जनगणना 2026 तक चलेगी। अब इसमें आपका संप्रदाय भी पूछा जाएगा, आपको संप्रदाय भी पूछना होगा, शिक्षकों को इसमें लगाया जाएगा। भारत में हर 10 साल में होने वाली जनगणना जो है उसको लेकर एक बड़ा अपडेट आया है कि भारत में जनगणना अगले साल यानी 2025 में शुरू होगी और 26 तक चलेगी, जिसमें कई चीज सामने आ रहा है। आपको बता दें कि कई ऐसे चीज जो है उसमें जोड़ा गया है, और सबसे बड़ी बात है कि इसे डिजिटल रूप में किया जाएगा, जो एक अलग डिजिटल के रूप में आंकड़े एकत्र किए जाएंगे, जुटाए जाएंगे, मोबाइल से करना होगा, और जो इसमें कार्य करेंगे उन्हें भी अच्छा, उन्हें पारिश्रमिक
दिया जाएगा, कार्य के लिए पैसे दिए जाएंगे। इधर एक और बड़ा मामला सामने आ गया है। कुछ शिक्षा के यानी परिभ्रमण पर गए शिक्षकों और छात्रों ने पी शराब, छात्राओं से छिड़काने की बात सामने आई है। सहरसा के एक स्कूल का यह मामला है। अभिभावकों ने स्कूल में बवाल काटा। आपको बता दें कि सहरसा में की बात है। परिभ्रमण पर गए शिक्षकों व कुछ छात्रों द्वारा शराब पीकर बस में छात्राओं से छेड़खानी की बात सामने आई, बने बवाल हुआ। सोमवार को जब स्कूल खुली तो स्कूल में जमकर अभिभावकों ने बवाल काटा। अभिभावकों व ग्रामीणों ने स्कूल में तालाबंदी कर कुछ देर के लिए मान मनोवन यानी कि रोड जाम की भी जाम कर दिया। बाद में अधिकारियों द्वारा कार्रवाई के आश्वासन देने के बाद लोग शांत हुए थे। यह बात भी शिक्षकों के लेकर उठने लगे हैं, तो इस पर शिक्षकों को मनन करनी चाहिए कि आपका पद और प्रतिष्ठा क्या है। खैर, कोई भी कुछ कहता रहे, लेकिन आप अपने पद प्रतिष्ठा में रहें। वहीं यूजीसी बिना अनुमति लोगों को इस्तेमाल का सख्त है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अपने लोगों को बिना अनुमति के इस्तेमाल करने वाले शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े निजी संस्थानों पर सख्ती दिखाई है। साथ ही ऐसा करने वाले संस्थानों को चेताया है कि वह जल्द ही गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे उनके लोगों को अपने साइन बोर्ड और लेटर हेड से हटाए, अन्यथा उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं सरकारी स्कूलों के हेडमास्टर के लिए 1,61,138 टैबलेट की जल्द होगी खरीद। शिक्षकों की हाजिरी सहित अन्य विभागीय कार्य समय से पूरा होगा। आपको बता दें कि राज्य के सरकारी स्कूलों के हेडमास्टरों को जल्द ही हाई क्वालिटी के टैबलेट मिलेगी। इसके लिए 1,61,138 टैबलेट की खरीद होगी। शिक्षकों की हाजिरी सहित अन्य विभागीय कार्य समय से पूरा करने में इससे काफी सुविधा होगी। विभाग की ओर से खरीद की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि माई अभियान से बच्चों में कहानी पढ़ने की क्षमता बढ़े। जीविका और प्रथम संस्था की ओर से स्कूली बच्चों के लिए चलाया गया था यह कार्यक्रम। 6 से 14 वर्ष के स्कूली बच्चों के लिए आपको बता दें पढ़ने की क्षमता का किया गया था मूल्यांकन। 79% महिलाएं जाने लगी अपने बच्चों के स्कूल, तो इससे बच्चों को कहानी पढ़ने की क्षमता को बढ़ी है। वहीं स्कूलों में परीक्षा के आधार पर कोर्स बांटकर पढ़ाई, पुराने पाठ भी दोहराने होंगे। मुख्यालय से मॉनिटरिंग, स्कूलों में पढ़ाई के साथ फाइल आर्ट की भी कक्षा एक्सेल चार्ट पर दर्ज की जाएगी सारी जानकारी। बिहार के सभी सरकारी स्कूलों में परीक्षा के आधार पर कोर्स बांटकर पढ़ाई होगी। मासिक परीक्षा में 60% प्रश्न नए कोर्स से और 40% पुराने कोर्स के आधार पर पूछे जाएंगे, जबकि अर्धवार्षिक परीक्षा में सत्र के दौरान पूरे कोर्स के बारे में जानकारी दी जाएगी। हालांकि तैयारी के दौरान शिक्षक नए कोर्स को पढ़ाएंगे और पुराने को भी लगातार दोहराते रहेंगे। इससे छात्रों को अधिक से अधिक जानकारी रहेगी। मासिक अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के बारे में लोगों को पता चलेगा। तो एक अलग ये कवायद शुरू हो गई है। इधर आपको बता दें कि स्कूल के निरीक्षण के दौरान केवल औपचारिकता ही न करें अधिकारी। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने जताया मामले पर असंतोष की केवल खाना पूर्ति ना करे, इस पर ध्यान देने की जरूरत है शिक्षा विभाग को। शिक्षा के अधिकारियों को मिली खेल की ट्रेनिंग। शिक्षा विभाग द्वारा सोमवार को आयोजित गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर कार्यशाला के दौरान खेल विभाग द्वारा मसाल प्रतिभा खोज के अंतर्गत शिक्षा पदाधिकारियों के लिए एक विशेष प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। इस अवसर पर खेल विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर बी राजेंद्र, निर्देशक महेंद्र कुमार और बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविंद्र शंकरन उपस्थित रहे। आपको बता दें कि महानिदेशक श्री रविंद्र शंकरन ने एक कह सकते हैं कि एक पावर पॉइंट प्रस्तुति के माध्यम से मसाल प्रतिभा खोज की रूपरेखा प्रस्तुत की। इस कार्यक्रम के अंदर खेल विभाग शिक्षा विभाग के सहयोग से विभिन्न खेल श्रेणियों में एक इंस्टा स्कूल प्रतिभा खोज प्रतियोगिता का आयोजन करेगा। इंस्टा स्कूल पर स्कूल स्तर पर चयनित विजेता इंटर स्कूल पर प्रतिस्पर्धा करेंगे। इसके बाद जिला और राज्य स्तर पर खेल प्रतिभा का प्रदर्शन भी करेंगे। तो यह बच्चों में एक उभार के लिए कार्यक्रम रखा जाएगा। वहीं स्कूली शिक्षा में गुणात्मक सुधार को बनेगी अब नई रणनीति। शिक्षा विभाग की ओर से आयोजित कार्यशाला में कमियों को दुरुस्त करने की बातें लाई गई। वहीं हम आपको अगली खबर बता दें कि मैट्रिक और इंटर की सेंटअप परीक्षा के लिए अलग से जारी होगा एडमिट कार्ड, और जो फेल करेंगे उनके लिए तो बड़ा ही गाइडलाइन अलग दिया गया है। वहीं अगली खबर हम आपको बता दें कि बिहार के नियोजित शिक्षकों का हर हाल में
ट्रांसफर और पोस्टिंग होकर ही रहेगा, यह बिल्कुल अब विभाग तैयारी कर चुकी है। फिलहाल हम यहीं पर आपको छोड़े जाते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। कैमरे के पीछे मिस्टर साहिल, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।